असाइक्लिक ग्राफ, असाइक्लिक का मतलब ये है जहाँ पर कोई साइकिल ना बनती हो। देखो लिखा भी हुआ है, ए ग्राफ जी इज कॉल्ड ए साइकिल ग्राफ इफ़ इट कंटेन्स नो साइकिल। अगर ऐसा ग्राफ जो कोई साइकिल कंटेन ना करता हो, साइकिल पता है ना जहाँ पर सर्किट बन जाता था, ठीक है, कि आप जहाँ से शुरू कर रहे हो या कहीं से भी शुरू कर रहे हो और आपके पास वापस आने का वहाँ तक रास्ता है, दैट मीन्स वहाँ साइकिल बन रही है। तो क्या चीज़ थी, अगर ऐसा ग्राफ जहाँ पर साइकिल ना बन रही हो, फिर वो कैसा ग्राफ होता है, अ साइकिल ग्राफ। जैसे ये देखो, हमने एक साइकिल ग्राफ बनाया। अब यहाँ पर आप किसी भी वर्टेक्स से देख लो, मान लो मैंने इसका नेम क्या रख दिया, ए, इसका नेम रख दिया बी, इसका नेम सी, इसका नेम डी और इसका नेम ई, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर मैं बी ए से शुरू करूँ, क्या मेरे पास ए पर वापस आने का रास्ता है? नहीं। बी से स्टार्ट करती हूँ तो भी नहीं है, सी से स्टार्ट करती तो भी नहीं है, डी से स्टार्ट करती तो भी नहीं है, ई से स्टार्ट करती तो भी नहीं है। दैट मीन्स ये ग्राफ कोई साइकिल कंटेन नहीं करता है। इसका मतलब ये कैसा ग्राफ हो गया हमारा, असाइक्लिक ग्राफ। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा पूरी की पूरी जो यूनिट्स हैं दोनों बेस्ड ही इसी पर हैं, ट्री पर, ठीक है। देखो क्या है ट्री, कहते हैं एक ग्राफ जी इज कॉल्ड ए ट्री। आप एक ग्राफ को क्या कहोगे, ट्री कहोगे, इफ़ इट इज़ ए कनेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। मतलब एक ऐसा ग्राफ जो कनेक्टेड तो हो। कनेक्टेड का मतलब आप कहीं से कहीं पर पहुंच सकते हो, मतलब बीच में कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ग्राफ कैसा होना चाहिए आपका, कनेक्टेड, प्लस असाइक्लिक, लेकिन कोई साइकिल ना बनती हो, कोई भी सर्किट ना हो। ऐसा ना हो कि जिस जगह से शुरू हो रहे हो और वापस वहीं पर पहुंच रहे हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर वैसे कनेक्टेड होना चाहिए। एक ऐसा ग्राफ जो कनेक्टेड तो हो, ठीक है, पर उसके अंदर कोई भी साइकिल ना बनती हो। इसलिए हमारी डेफिनेशन में मेन चीज़ ये क्या होगी, कनेक्टेड प्लस में नो साइकिल। ये देखो ग्राफ को हम क्या कहेंगे, ट्री कहेंगे, अगर वो कनेक्टेड भी हो और असाइक्लिक भी हो। असाइक्लिक मतलब दैट मीन्स नो साइकिल। क्लियर। तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्री। अब जैसे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से देखो, ऐसा कहीं है कि मान लो कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स पड़ी हो, नहीं है ना, तो मतलब सारे आपस में कनेक्ट हैं। मान लो अगर मैं इसी के साथ अगर एक और वर्टेक्स बना दूँ, अब मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हैं, दैट मीन्स फिर ये ट्री नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेट पड़ी है, ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो ये कैसा ग्राफ हो गया, डिसकनेक्टेड। लेकिन उन्होंने क्या बोला, कनेक्टेड। इसीलिए हमें क्या कहा गया कि ऐसी चीज़ जो क्या हो, कनेक्टेड हो प्लस में असाइक्लिक, यानी कि कोई साइकिल ना हो। देख लो क्या वापस से कोई बंद हो रहा है, नहीं, तो कनेक्टेड प्लस में असाइक्लिक, तो वो हमारे पास ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा, ट्री कहलाएगा। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। आप जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, तो हमने ये देखा हमारे पास एक ग्राफ है, अच्छा कनेक्टेड है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग से वर्टेक्स पड़ी हो, नहीं, ठीक है, दैट मीन्स कनेक्शन है सारे पॉइंट्स का आपस में। अच्छा क्या ऐसा है कि कोई साइकिल बन रही हो, नहीं, इसका मतलब पहला हमारा क्या हो गया, ट्री। अच्छा ये देखो सेकंड, नो इट इज़ नॉट अ ट्री, बिकॉज ये देखो, क्लियर, ये ट्री नहीं है, साइकिल बन गई। अगला देखो, ये पूरा ग्राफ है, ध्यान से देखो, क्या V6 कनेक्ट है आपस में, तो कनेक्शन इनका तो है, अगर इतना होता तब तो ये ट्री था, लेकिन अब ये कनेक्शन नहीं है क्योंकि V6 इज़ आइसोलेटेड। अच्छा, और इसका मतलब ये जो ग्राफ है पूरा डिसकनेक्टेड हो गया, तो हमने लिख दिया दिस इज़ नॉट अ ट्री बिकॉज इट इज़ अ डिसकनेक्टेड। तो हमारा जो मेन चीज़ यही है कि ट्री क्या होता है, कनेक्टेड प्लस में नो साइकिल। क्लियर। आगे वाली देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, ट्रिवियल ट्री। नेम से ही क्लियर है, वैसे ट्रिवियल आपने वैसे पढ़ा भी हुआ है, पहले ट्रिवियल ग्राफ भी पढ़ा हुआ है। ट्रिवियल ट्री क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ दैट कंसिस्ट
ऑफ अ सिंगल वर्टेक्स, यानी कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वर्टेक्स हो, वो क्या कहलाएगी? ट्रिवियल ट्री। हमने एक सिंगल वर्टेक्स लिया। अच्छा, वर्टेक्स भी एक ही लेनी है, ऐसे नहीं कि आप 2 वर्टेक्स बना दो तो वो ट्रिवियल ट्री नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये चीज़ बना दी, अब एच तो नहीं है इसके बीच में, बट ये चीज़ आपकी ट्रिवियल। और वैसे भी अगर कोई पूछे ये ग्राफ तो बन जाएगा, बट इट इज़ नॉट अ ट्री, क्योंकि इनके बीच में तो कनेक्शन ही नहीं है। तो 2 का तो वैसे भी मतलब नहीं है, तो 1 का तो कनेक्शन खुद के साथ तो है ही। कहीं आप सोचो इसमें एज नहीं है, लूप्स वगैरह तो बन ही नहीं सकती, अभी आगे एक नोट आएगा, ठीक है। तो ट्रिवियल ट्री में क्या है, जब हम सिर्फ एक सिंगल वर्टेक्स को लेते हैं वो हमारा क्या होता है? ट्रिवियल ट्री। एम्प्टी ट्री यानी कि बिल्कुल खाली, ना ही उसके अंदर कोई वर्टेक्स हो और ना ही उसके अंदर कोई एज हो। एम्प्टी ट्री इज़ अ ट्री दैट डज नॉट कंटेन एनी वर्टेक्स और एज। क्लियर होगी ये चीज़? अच्छा, आगे ये नोड नहीं है, ये नोट है, ठीक है, ये नोट कर लेना। देखो क्या है, ट्री कैन नॉट हैव सेल्फ लूप्स। लूप्स मालूम है ना, इस पॉइंट पर खड़े होके इसी पर वापस आ जाओ, दैट इज़ लूप। बट उसने क्या बोला है कि जो ट्री है वो लूप्स नहीं रखता और पैरेलल एजेस। अच्छा, पैरेलल एजेस मालूम है ना, मान लो ये 2 पॉइंट हैं, ये यहाँ से गए और ये यहाँ से गए, मतलब सेम वर्टेक्स रखना, सेम डिस्टिंग, ये भी नहीं रख सकता। तो उसे क्या कहा है कि ट्री के अंदर कभी भी आपको पैरेलल एज भी नहीं मिलनी चाहिए और आपको सेल्फ लूप्स भी नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर गलती से नोड लिखा हुआ था, ये नोट है, ठीक है, कि मतलब ट्री के बारे में बता रहे हैं कि ट्री कभी भी सेल्फ लूप नहीं रख सकता और पैरेलल एजेस भी नहीं रख सकता। अच्छा, नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, एक वर्टेक्स का ट्री, ठीक है। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रिवियल ट्री बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली अ सिंगल वर्टेक्स। अच्छा, ये 2 वर्टेक्स वाला ट्री हो गया, ये 3 वर्टेक्स वाला ट्री हो गया, ये आपका 4 वर्टेक्स वाला ट्री हो गया, ये भी 4 वर्टेक्स वाला ट्री हो गया। ये अलग है और ये अलग है, कहीं आप सोचो एक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिसकनेक्ट हो जाएगा। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। क्लियर होगी ये चीज़? आगे समझ। तो हमारा सबसे पहले हमने पढ़ा ए साइकिल, जो साइकिल कंटेन ना करता हो। फिर हमने पढ़ा ट्री, कनेक्टेड प्लस में असाइक्लिक, यानी कि कनेक्टेड तो हो लेकिन कोई साइकिल ना रखता हो। फिर ट्रिवियल ट्री पढ़ा जो सिर्फ एक सिंगल वर्टेक्स रखता हो। फिर एम्प्टी ट्री पढ़ा, ना ही कोई वर्टेक्स रखता हो और ना ही कोई एज रखता हो। और एम्प्टी ट्री ना ही कोई वर्टेक्स ना ही कोई एज। और नोट क्या है, ट्री ना तो सेल्फ लूप रख सकता है और ना ही पैरेलल एज। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, फॉरेस्ट। कहते हैं फॉरेस्ट इज़ अ ग्राफ whose components are all trees। एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो जो जितना डिसकनेक्टेड पार्ट होगा, डिसकनेक्टेड पार्ट्स की अलग अलग चीज़ों को देखो, अगर वो अलग अलग सारे ट्री बनते हों तो अगर हम उन्हें जॉइन कर दें तो फिर वो क्या हो जाता है, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट इज़ अ ग्राफ हुज कंपोनेंट्स आर ऑल ट्रीज। ये नीचे वाला कट कर देना, ये कुछ नहीं लिखना। एक फॉरेस्ट एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ट्रीज। क्लियर? देखो लिखा है ग्राफ हुज कंपोनेंट्स आर ऑल ट्रीज। या फिर इसे देखो एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, अलग अलग जो ट्रीज़ हैं अगर हम उन्हें कलेक्ट कर दें तो फिर वो क्या फॉर्म ले लेंगे, फॉरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नोड। नोड क्या होता है देखो, नोड्स आर कनेक्टेड बाय एजेस। जैसे हमारी वर्टेक्स होती है ना, वर्टेक्स जब हमारे पास होती है वो एजेस से कनेक्ट होती हैं, तो वो जो वर्टेक्स होती हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, नोड्स। तो लिखा हुआ है जो नोड्स होती हैं वो कनेक्टेड बाय एन एजेस। जैसे कि मान लो ये आपका एक ट्री बना हुआ है, अब ये ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी वर्टेक्स है ना, दैट मीन्स ये सारी की सारी ये जो ए है या बी है या सी है या डी है उन्हें क्या कहेंगे हम, नोड्स। अच्छा, इन नोड्स की भी अपनी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड, या फिर ब्रांच नोड भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, वो अब हमारे पास टॉपिक आएगा। देखो क्या है, टर्मिनल नोड और ब्रांच नोड। अब ये दोनों क्या होते हैं, सबसे पहले टर्मिनल नोड कहते हैं वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इन ए ट्री। सबसे पहले आपने ट्री बना रखा होगा या गिवन होगा, आपने उसमें ये देखना है ऐसी वर्टेक्स जिनकी डिग्री क्या है, 1 है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, टर्मिनल नोड।
जिनकी डिग्री क्या है 1 है, उन्हें हम या फिर ये भी एक तरह से देखा जाए जो बिल्कुल एंड में होती हैं, जहाँ पर बिल्कुल टर्मिनेट हो रही होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे टर्मिनल नोड, या फिर इसे टर्मिनल वर्टेक्स भी बोल सकते हैं या फिर इसे लीफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब ब्रांच नोड क्या होती है? ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, ऐसी वर्टेक्स जिनकी डिग्री, क्योंकि जिनकी तो 1 है उन्हें तो टर्मिनल कहेंगे क्योंकि वो वहीं पर एंड हो रहा है और आगे नहीं है उनके पास। तो कहते हैं जिनकी डिग्री 1 से ज़्यादा है उन्हें हम क्या कहेंगे ब्रांच नोड। अच्छा, अब यही एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इट इज़ अ ट्री बिकॉज इट इज़ अ कनेक्टेड एंड हैव नो साइकिल्स, दैट मीन्स इट इज़ अ ट्री। अच्छा, अब ये आपको सारी वर्टेक्स जो हो रही हैं A B C D E F G H I। ठीक, अब ऐसे ही देखो ध्यान से, एक बार डिग्री को भूल जाओ, आप ये देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको और एंड में नहीं मिल रहा। जैसे ए, क्या और आगे है? नहीं, इट इज़ अ लीफ। क्या बी के और आगे है? इट इज़ अ लीफ। क्या डी के और आगे है? इट इज़ अ लीफ। ई के आगे है? नहीं। एफ आई के आगे है? नहीं। एच के आगे है? नहीं। अब वैसे देखो, ये जो ए है इसकी डिग्री एक ही तो है, ये रही। इसी तरह से बी की डिग्री भी एक है, डी की डिग्री भी एक है, ई की डिग्री भी एक है, आई की डिग्री भी एक है, एच की डिग्री भी एक है। तो हमें कहा था ना टर्मिनल नोड, टर्मिनल जहाँ पर ख़त्म हो रही हो कोई चीज़। अब देख लो, ए के आगे नहीं है, बी के आगे नहीं है, डी के आगे नहीं है, ई के आगे नहीं है, आई के आगे नहीं है, एच के आगे नहीं है। इसका मतलब ये सारी क्या हो गई आपकी टर्मिनल नोड्स। जो बची हैं वो क्या है ब्रांच नोड्स, क्योंकि उन सब की डिग्री क्या है 1 से ज़्यादा। आप देख लो, अब सी है, सी की 1 2 3 4 लाइक दैट, इस तरीके से मतलब एक से ज़्यादा होगी ना। इसी तरह से एफ़ की भी एक से ज़्यादा, जी की भी एक से ज़्यादा। इसका मतलब सी एफ़ और आपका जी, ये क्या होगी ब्रांच नोड। ठीक है, देखो इन्हें एक तरह से इंटरनल नोड भी कह सकते हैं। ए बी डी ई आई एच जिनकी डिग्री 1 थी इसलिए हमने इसे लीफ बोला या फिर टर्मिनल वर्टेक्स या टर्मिनल नोड। और सी एफ जी, देख लो सी एफ जी, इन्हें हमने क्या बोला ब्रांच नोड। ऑल हैव डिग्री मोर देन 1। क्लियर? अब देखो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, डायरेक्टेड ट्री। डायरेक्टेड ट्री देखो क्या है, ए डायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी डायरेक्टेड ट्री। डायरेक्टेड ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड ट्री बोलेंगे अगर वो ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ मालूम है ना, ऐसा ग्राफ जहाँ पर उन्हें डायरेक्शन शो की जाती थी। अच्छा, अब डायरेक्टेड ग्राफ तो हो गया, बस हमें ये देखना है क्या वो ट्री बन रहा है, क्या वो कनेक्टेड है, क्या वो साइकिल तो नहीं बना रहा। अगर कनेक्टेड प्लस में साइकिल नहीं बना रहा तो हमें उसकी डायरेक्शंस को नहीं देखना कि वो ये डायरेक्टेड ग्राफ है, वो डायरेक्टेड ग्राफ है, इससे डायरेक्शंस तो दी होंगी। आपने डायरेक्शंस को इग्नोर करके, देखो लिखा हुआ ना, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एजेस आर इग्नोर्ड, एजेस की डायरेक्शन को इग्नोर करके बस इतनी चीज़ देखनी है कि उस डायरेक्टेड ग्राफ को ट्री बनाया जा, मतलब ट्री बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर वो डायरेक्टेड ग्राफ ट्री बन रहा है, अवॉइड करना है, हमें इग्नोर करना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो फिर वो चीज़ क्या बन जाएगी हमारी डायरेक्टेड ट्री। देखो हमने लिया डायरेक्टेड ग्राफ, प्लस में वो क्या बन रहा था ट्री, उसकी डायरेक्शंस को क्या कर दिया इग्नोर। अब जैसे ये है, बस हमें और कुछ नहीं देखना कौन सी कहाँ आ रही है या जा रही है, नो, इग्नोर कर दी डायरेक्शंस। बस ये देख लो कनेक्टेड है और कोई साइकिल तो नहीं बन रही, दैट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्टेड ट्री। डायरेक्टेड ट्री इसलिए बोला भाई डायरेक्शन अंदर मैंशन थी बट हमें इग्नोर करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूटेड ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहते हैं इफ़ ए डायरेक्टेड ट्री has exactly one node or vertex called root whose incoming degree is 0। ध्यान से देखो, एक तो डायरेक्टेड ट्री है क्योंकि डायरेक्शन पता तभी चलेंगी। अच्छा, डायरेक्शन होगी तभी तो आप बता पाओगे कि इनकमिंग डिग्री है या फिर आउट गोइंग डिग्री। इनकमिंग डिग्री जहाँ पर डायरेक्शन आपके पास अंदर आ रही हो, आउट गोइंग डिग्री मतलब आपसे जा रही है। ठीक है, क्या है, इफ़ ए डायरेक्टेड ट्री हैज़ एग्जैक्टली 1 नोड, जहाँ पर एग्जैक्ट एक ही नोड ऐसी होनी चाहिए, एक ही वर्टेक्स ऐसी होनी चाहिए जिसको कि हम क्या कह पाएँ रूट। रूट कौन होता है, जिसकी इनकमिंग डिग्री क्या होती है 0, यानी कि उसके पास कुछ नहीं आ रहा बल्कि वो आगे दे रहा है। क्योंकि उसके पास अगर कोई एज आ रही है तो फिर इनकमिंग डिग्री 0 कैसे हो सकती है, यानी कि उसके पास कोई एज नहीं आ रही, उसके पास से निकल रही है। तो एक ऐसी वर्टेक्स
एक ही होनी चाहिए ऐसी जिसकी इनकमिंग डिग्री क्या है, 0 है, एंड ऑल अदर वर्टेक्स। अच्छा, रूटेड ट्री कहना है, रूट कहना है तो बात ख़त्म। अगर एक वर्टेक्स को रूट चेक करना है दैट मीन्स इतना चेक कर लो क्या उसकी इनकमिंग डिग्री 0 है, ठीक है। अच्छा, बाकी जितनी भी वर्टिसेस हैं उनकी इनकमिंग डिग्री 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, रूटेड ट्री। डायरेक्टेड ट्री जिसके अंदर एग्जैक्टली एक ही नोड होनी चाहिए जिसकी इनकमिंग डिग्री 0 है, दैट इज़ कॉल्ड द रूट, एंड ऑल द अदर वर्टिसेस हैविंग इनकमिंग डिग्री 1, और बाकी सबकी डिग्री 1 ही होनी चाहिए इनकमिंग वाली, तो फिर वो क्या बन जाएगा, रूटेड ट्री। देख लो, एग्जैक्टली एक नोड जिसकी इनकमिंग डिग्री 0 हो और ऑल अदर हैव इनकमिंग डिग्री 1। अब जैसे ये है, क्या ए के पास कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं कुछ नहीं आ रहा बल्कि ये दे रहा है, दैट मीन्स ए की जो इनकमिंग डिग्री है वो क्या हो गई, 0। तो ए क्या बन गया, रूट। और देख लो बी के पास आ रहा है, जा भी रहा है तो आ भी रहा है, सी के पास भी आ रहा है और जा भी रहा है, ई के पास भी आ भी रहा है और जा भी रहा है, एफ़ के पास भी आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ऐसा है और ए के अलावा जो सिर्फ दे रहा हो, आ ना रहा हो, दैट मीन्स ए अकेला ही है जिसकी इनकमिंग डिग्री क्या है, 0। अच्छा, ये तो पता चल गया ए रूट है। अब क्या ये ट्री रूटेड ट्री है, देखो बी की इनकमिंग डिग्री ए की आ रही है 1, सी की इनकमिंग डिग्री ए की आ रही है, डी की इनकमिंग डिग्री ए की आ रही है, ई के पास भी ए की आ रही है, एफ के पास भी ए की आ रही है। तो ये हमारा कैसा ट्री हो गया, रूटेड ट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक।